हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस यूनिफैक्टर थ्योरी। इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज थी वो 8 थ्योरीज थी हमारे पास, जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, थियोरोलॉजिस्ट ने दी थी हमें। तो इन 8 थ्योरीज को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए। तो ये मत समझना कि एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी, 3-4 वीडियोस लगेंगी इंटेलिजेंस थ्योरीज को कंप्लीट होने में। इंटेलिजेंस थ्योरी में क्या था, सबने इंटेलिजेंस को अपने अपने लेवल पे अलग अलग फैक्टर्स में समझने की कोशिश की। किसी ने कहा कि इंटेलिजेंस किसी एक फैक्टर पे डिपेंड करती है, किसी ने कहा 2 पे, किसी ने ग्रुप्स बनाए तो किसी ने कुछ। तो यूनिफैक्टर थ्योरी में हमारी इंटेलिजेंस की 8 थ्योरीज आती है एंड दैट 8 थ्योरीज आर गिवन बाय 8 डिफरेंट पर्संस। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, अगर आप इनके सिर्फ नाम भी याद रख लो तब भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। जो मोनोफैक्टर थ्योरी थी वो थी एल्फ्रेड बिने ने दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। 2 फैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने। ट्राई मेथड थ्योरी दी थी स्टर्नबर्ग ने। और मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी जो थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट थ्योरी जो दी थी वो थी थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये पहली 5 थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाली चाहे आप थोड़ा अवॉइड भी कर दो तो भी चल जाएगा। इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस मतलब देखो, सीडीपी में इंटेलिजेंस कोई भी वर्ड हो, हमें अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, हमें देखना है कि साइकोलॉजिस्ट उस चीज को कैसे देखा करते थे। तो इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। देखो, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इन चीजों से ही पूछ लेते हैं व्हाट इज वी कॉल द एबिलिटी टू एक्वायर स्किल्स एंड नॉलेज। तो ये एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें एक्वायर और अप्लाई नॉलेज और स्किल्स के लिए यूज होती है। इंटेलिजेंस मीन्स होता है, हर एक वर्ड किसी और वर्ड से आया होता है। इंटेलिजिया मीन होता है अंडरस्टैंड करना किसी चीज को बेटर। इट इज एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करना। एबिलिटी टू लर्न करना चीज को। और कैरी आउट द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, और चीजों को अपने हिसाब से समझना, उनको रीजनिंग लगाना, समझना चीजों को। तो इंटेलिजेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? द एबिलिटी टू अडेप्ट, लर्न फॉर डेली लाइफ। अडेप्ट करना किसी नई चीज को देख के डेली लाइफ में हमें चीजें सीखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये इंटेलिजेंस की निशानी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अपने एक्सपीरियंस से लर्न करना, ये भी इंटेलिजेंस ही होती है। क्रिएटिविटी एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आर इंक्लूडेड इन इंटेलिजेंस। कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर या इंटरपर्सनल स्किल्स है, मतलब आप दूसरों से अच्छी स्किल्स है आपकी, या उनसे कंपेयर करें तो आपकी स्किल बेटर है, तो वो भी आपकी इंटेलिजेंसी को शो करता है। इंटेलिजेंसी इन्वॉल्व की आप जजमेंट कितनी अच्छी करते हो, कॉम्प्रेशन करते हो, रीजनिंग करते हो। इंटेलिजेंस और क्या होता है? लोगों को समझना, ऑब्जेक्ट्स को समझना, या जैसे लैंग्वेजेस नई नई सीखना। अगर एक इंसान को 4 लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी आती है तो हम बोलते हैं वो इंटेलिजेंट पर्सन है। या किसी को एक आती है, तो मतलब कि अलग अलग चीज़ों को सीखना, समझना, उन्हें अडेप्ट करना, पुराने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके नई चीज़ों में उन्हें अप्लाई करना, ये सब इंटेलिजेंस में आता है। तो इंटेलिजेंस के लिए हमने आईक्यू निकाला, इंटेलिजेंट कोशेंट। देखो, एक तो ये ना फुल फॉर्म्स प्लीज थोड़ा अपने अंडरलाइन रखना कि फुल फॉर्म्स भी बहुत पूछा जाता है। इंटेलिजेंस आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। और इंटेलिजेंट आईक्यू का एक फॉर्मूला होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये होता है मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से हमारा आईक्यू निकलता है। हम कहते हैं ना उस इंसान का आईक्यू बहुत अच्छा है, उसका आईक्यू कम है। ये जो आईक्यू का फॉर्मूला था 1912 में स्टर्न ने दिया था, लेकिन उस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके जो ये वाला फॉर्मूला बना, ये वाला हमें दिया
टर्बन ने 1916 में, 4 साल बाद इसे बदल दिया गया। तो ये वाला फॉर्मूला टर्बन का है। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। पहला आईक्यू का फॉर्मूला कहाँ से आया था? 1912 से, लेकिन उसे मॉडिफाई किया 1916 में। किसने किया? टर्बन ने। और पहला फॉर्मूला किसने दिया था? स्टर्न ने। और जो एक्चुअल आज के टाइम में फॉर्मूला यूज होता है वो ये यूज होता है। मेंटल एज होता है एज एट विच चाइल्ड इज परफॉर्मिंग इंटेलेक्चुअल, कि वो किस लेवल का इंटेलिजेंस शो कर रहा है, वो उसकी मेंटल एज होती है। और क्रॉनिकल एज होती है उसकी रियल एज, बायोलॉजिकल एज, कि वो कितने साल का है फिजिकली। तो ये आईक्यू टेबल इंपॉर्टेंट है। अब इस आईक्यू टेबल के हिसाब से जिसका जितना आईक्यू होगा उसे हमने अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है, एक तो जीनियस या बहुत जीनियस चाइल्ड जो होते हैं उनका आईक्यू होता है 140 या उससे अबव। सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, अबव एवरेज, ये सारे नॉर्मल। इसमें जो एक और चीज आती है कि नॉर्मल बच्चे का आईक्यू कितना होना चाहिए, एवरेज का 90 से 110 के बीच के आसपास। एक ये सारी आईक्यू टेबल लिख लेना, लर्न करने वाले बता रही हूँ। जो फीबल माइंडेड या मोरॉन जिन्हें बोलते हैं कि मतलब कमजोर से बच्चे होते हैं, जो वीक से होते हैं, फीबल माइंडेड जिनका कम दिमाग चलता है, उनका 50 से 67, 69 या 70 के बीच का आईक्यू होता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो मतलब बस पास हो जाते हैं। अगर हम टीचर्स की टर्म में कहें कि बिल्कुल बस पास हो रहे हैं क्लास में, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा दिखा नहीं रहे, ना उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, ना कुछ अलग है, ना वो गिफ्टेड है, वो फीबल माइंडेड स्टूडेंट्स होते हैं। और जो होते हैं इडियट, जो हम बोल देते हैं ना यू आर अ इडियट, इडियट इज अ वेरी वेरी नेगेटिव वर्ड जो हम टीचर्स को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग इडियट वो बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 0 से 24 के बीच में होता है, यानी कि वो अपनी एक्चुअल एज से 4 गुना कम दिमाग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग किसी बच्चे को, अगर आपको बोले जाए कि वो बच्चा इडियट है, तो इडियट का मतलब ये होता है। तो ये 4 आईक्यू जो है आपको लर्न करने हैं कि किसका आईक्यू किसके बीच में होता है। एक तो इडियट का, एक मोरॉन का, एक एवरेज नॉर्मल बच्चे का, और एक जीनियस वाले का। इसके बाद हमारी थ्योरी स्टार्ट होती है। सबसे पहले थ्योरी आती है मोनोफैक्टर थ्योरी। मोनो मतलब 1 फैक्टर, यानी एक फैक्टर वाली थ्योरी, जो दी थी एल्फ्रेड बीने ने 1905 में। एल्फ्रेड बीने वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया था। कहाँ? फ्रांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एल्फ्रेड बीने वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट किया था फ्रांस में 1905 पे। उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी में उन्होंने एक ही फैक्टर इंक्लूड किया था। वो फैक्टर कौन सा था? जी फैक्टर। जी फॉर जनरल फैक्टर, ओनली सिंगल फैक्टर इन्वॉल्व्ड। वो पहले इंसान थे जिन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट लाए थे। तो वो पहले थे जिन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट लिया था, और वो पहले ही थे जिन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था कि मेंटल एज नाम की भी कोई चीज होती है। उनकी यूनिफैक्टर मोनोफैक्टर थ्योरी के हिसाब से हर एक इंसान में एक कॉमन सेंस होती है। उस कॉमन सेंस को उन्होंने जनरल फैक्टर बोल दिया था और उसे बोल दिया था जी फैक्टर। और उन्होंने कहा था कि ये कॉमन सेंस ही वो अपने हर टास्क में, हर काम में लगाएगा, और इसी की वजह से वो अपने सारे काम करता है सिर्फ। और कुछ फैक्टर दिए हैं जहां से वो इंटेलिजेंस लगाए। ये एल्फ्रेड बीने ने बोला था अपनी थ्योरी में। इसे फैक्टर ओरिएंटेड थ्योरी भी बोलते हैं। तो इस थ्योरी में आपको इतना ही पढ़ना था। हर एक थ्योरी में आपको बस थोड़ा सा ही पढ़ने को होगा, जो 4-5 चीजें पढ़नी है। तो प्लीज अपना बीएड में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पूरी बुक उठा के मत पढ़ना एचटेट के लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो लोग पीजीटी लेवल के एग्जाम्स दे रहे होते हैं उनके लिए साइकोलॉजी पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपना थोड़ा सा करो, इतना करो कि आपको
पेपर क्लियर करने में हेल्प हो जाए, 30 में से 25 प्लस मार्क्स आ जाए, दैट्स इट। इसका कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, और मंडे तक संडे तक हमारे इतने टॉपिक्स हो जाएंगे कि हम प्रीवियस ईयर कर पाए सीटीपी के। तो मंडे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके डालना शुरू करती हूँ मैं सीटीपी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? किसने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट करवाया था कंडक्ट? एल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट, एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री, किसी के लिए भी गुस्सा करना आसान है, लेकिन किस इंसान, सही इंसान पे गुस्सा करना, सही डिग्री में, सही अमाउंट में, सही टाइम पे, सही पर्पस के लिए और सही तरीके से गुस्सा करना, ये आसान नहीं है। ये चीज किस डेवलपमेंट को दिखाती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं। हमारा माइंड कितना भी डेवलप हो, हमारे इमोशंस उससे नहीं जुड़ते, और एंगर इज एन इमोशन। सोशल भी इससे नहीं होगा, फिजिकल भी नहीं। हमारे इमोशंस अगर हमारे कंट्रोल में है तो हमें सामने वाले पे चाहे कितना भी गुस्सा आ रहा हो, हमें पता होगा कि कितना गुस्सा करना है, किस अमाउंट में करना है और किस टाइम पे करना है। हम हो सकता है जिस टाइम गुस्सा आ रहा हो उस टाइम रोक भी ले उस गुस्से को, और जब दोनों का दिमाग ठंडा हो जाए, बिल्कुल एंगर शांत हो जाए, इमोशन शांत हो जाए, फिर उस बात को एक्सप्लेन करें कि हाँ तुमने यहाँ गलत किया था। उस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं जब, विदाउट इमोशनल प्रेशर, उसे बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़े जनरल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सारी थ्योरीज जैसे जैसे रिलेट हो जाएंगी ना इंटेलिजेंस की, वैसे वैसे क्वेश्चंस रिलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एल्फ्रेड बिने का तो एक आधा ही क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, पर जनरल क्वेश्चन ज्यादा है। वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस, हम सब अपने इंटेलिजेंस की टर्म में डिफरेंट है। मोटिवेशन डिफरेंस है, इंटरेस्ट डिफरेंट है, हमारे सब कुछ डिफरेंट है। ये चीज किस चीज को दिखाती है? थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को नहीं। इंटेलिजेंस में तो, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को ये होता है कि हम अलग अलग फैक्टर्स से अपने इंटेलिजेंस शो करेंगे। हेरिडिटी से बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, पर वो हमारे मोटिवेशन को नहीं अफेक्ट कर सकती। एनवायरनमेंट हमारी इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता कि हम उसे एक प्रिंसिपल दे दें, लेकिन ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट सब कुछ अलग अलग होंगे। जो हमने लास्ट टॉपिक किए थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो इसीलिए पहले करवाए क्योंकि हमारे जो इंटेलिजेंस थ्योरीज है वहां पर ये यूज होंगी चीजें। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशन की इंटेलिजेंस से कौन सी चीज रिलेटेड है? मेमोराइजिंग। एक तो ये ना मेमोराइज करना, रोट करना, ये तो चीजें ना बिल्कुल नोट वाले क्वेश्चंस में आएंगी, ये गलत चीजें होती हैं टीचर्स के लिए। एम्पैथाइजिंग होता है सहानुभूति देना, समानुभूति देना। सॉरी, ये हिंदी मेरी ना थोड़ी अलग ही लेवल की गलत है, तो हिंदी पे मत जाना। सहानुभूति था ये, किसी चीज को समानुभूति मतलब उसको एम्पैथाइज करना, उसको थोड़ा सा पुचकारना कि ठीक है, वो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, बाकी सब तो नहीं है इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट थ्योरी होती है खत्म, मोनोफैक्टर थ्योरी। इसके बाद जो थ्योरीज हैं 2-3 वीडियोस में सारी इंटेलिजेंस थ्योरी कवर हो जाएंगी, और 3-4 टॉपिक्स ही बचे हैं सीटीपी के। आई थिंक संडे तक वो कंप्लीट हो जाए, देन वी विल स्टार्ट सम प्रीवियस ईयर पेपर्स। 4-5 पेपर के अगर हमने प्रैक्टिस कर ली तो दैट मीन्स हमारी सीटीपी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा अलग नहीं आता है सीटीपी में, वही क्वेश्चंस घूम फिर के आने हैं सारे। सो एंड like the video, stay connected and subscribe the channel. Thank you.